हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है पुली कंस्ट्रेंट। उस पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजी से कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पुली है और दो तरफ से आपको मास दे दिया गया है, ये M1 और ये M2। ये दोनों तरफ टेंशन दिए गए हैं। ये यहाँ से एक्सेलरेशन A से जा रहा है और ये A से A1 और A2 से नीचे, ये A1 से नीचे आ रहा है और ये A2 से ऊपर जा रहा है। तो सवाल ये है कि मेरे पास A1 जो है वो गिवन है, तो फिर मैं A2 को कैसे निकालूं। तो A2 को निकालने का एक ट्रिक है। इसका एक फॉर्मूला है T1, और बेटर आई शुड से T इंटू A इक्वल टू 0। यानी कि टेंशन जो फोर्स है और एक्सेलरेशन जो है उसको हम प्लस करेंगे। मतलब एक मास जो है और उसको एसोसिएटेड जो टेंशन है और एक्सेलरेशन है, हम उसको सिंपली प्लस कर देंगे। और प्लस कैसे करेंगे? प्लस हम लोग डॉट प्रोडक्ट से हम लोग जैसे प्रोडक्ट करते हैं उन सारे टेंशन और मासेस का, जो जितने भी मासेस हैं उनका टेंशन और एक्सेलरेशन जितना जितना होगा उनका सब डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम ऐसे समेशन कर देंगे और वो समेशन इक्वल टू 0 होगा। ये असल में एक डॉट प्रोडक्ट्स का सम है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टेंशन, ऑल नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड acceleration of associated masses in system। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर T है, यहाँ पर A2 है, तो यह इसका समेशन क्या हो जाएगा? T इंटू A2 इंटू कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पे नीचे A1 है, ऊपर T है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा T इंटू A1 इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है। अब हम अगर इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? TA1 कॉस 180 डिग्री प्लस TA2 कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 0। हमारे पास A1 गिवन था, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा T इंटू A2 माइनस T इंटू A1 इक्वल टू 0। सिंस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और कॉस 180 का वैल्यू -1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा T और T कैंसिल हो जाएगा और A1 इक्वल टू A2 हमारा निकल जाएगा। वेलोसिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब T इंटू वी भी हमारा 0 होगा, ठीक है। सिर्फ एक्सेलरेशंस के लिए नहीं, वेलोसिटी के लिए भी। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वी बी निकालना है हमें। ये जो वी बी है ये हमें निकालना है। वी ए हमें दे दिया गया है। ब्लॉक ए वी ए से मूव करेगा और ब्लॉक बी जो है वी बी से ऊपर जाएगा। तो वी बी का एक्सप्रेशन निकालना है हमें, ठीक है। तो मैंने आपको जो अभी ट्रिक बताया है, आप इससे करेंगे तो फिर बहुत ही इजी होगा समझने में। वरना आप वो ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको लेंथ निकाल के फिर आपको डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर मिलेगा। मैं अपना मेथड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एज ए एग्ज़ाम्पल क्योंकि दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो हाइट है वो है h और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो है x। तो फिर हम इसको एक ट्रायंगल भी समझ सकते हैं जिसका हाइट हमारे पास है h और यहाँ पर x है और इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये हाइपोटेनियस तो हो जाएगा हमारे पास h² प्लस x² क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। और फिर हमारे पास cos थीटा हो जाएगा
एक्स बाई रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम इजीली अपना फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, वी बी है, यहाँ पर वी बी लग रहा है और यहाँ पर 2t लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा t लगेगा तो यहाँ पर तो भैया 2t ही लगेगा ना, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2t, यहाँ पर हो गया वी बी, एंगल कितना है 0, तो वी बी इंटू 2t इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या है वी ए और टेंशन यहाँ पर है। ये हमारे पास एंगल थीटा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर थीटा है, तो ये बन जाएगा पूरा 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा बन गया ये। तो फिर ये हो जाएगा वी ए इंटू टी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा 2VBT प्लस VAT इंटू माइनस ऑफ ओके साइन नहीं, माइनस ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, x बाई रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये माइनस तो पूरा हमारा इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर 2VB, यहाँ पे टी भी कैंसिल, 2VB इज इक्वल टू VAX बाई रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर VB इक्वल टू VAX डिवाइडेड बाई 2 रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपका ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होप मैं करता हूँ कि आपको सब समझ में आया। एंड थैंक यू फॉर टुडे, बाय।